वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन मेथड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो ये टॉपिक आपको हमेशा आपके दिमाग में आता रहेगा कि कौन से स्टॉक पिक करूँ। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप जो भी स्टॉक चूज़ करते होंगे, जो भी स्टॉक खरीदते होंगे, वो जहाँ से खरीदते हैं उससे 5% डाउन तुरंत आ जाता होगा और आपको लॉस लगता होगा, और जो भी आप जैसे ही आप सेल करते हो वैसे ही वो 10% या 20% ऊपर चला जाता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सब प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो आज इस मेथड से हम देखेंगे कि आप कौन से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि अब अपकमिंग डेज में अच्छा मूव दे सकते हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम बिना किसी बकवास के आपको एक डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए और कैसे आपको ट्रेड लेना होगा। चार्ट पे भी दिखाएंगे और आपके साथ स्क्रीनर भी शेयर करेंगे कि कैसे आप स्क्रीनर बना सकते हैं ताकि आपको स्टॉक मिनटों में मिल जाए और आप ट्रेड ले सके अपना एनालिसिस करके। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्चुअल रूल जानने से पहले सबसे पहले हम एक बार कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि जो आपको ध्यान रखने होंगे ट्रेडिंग करते वक्त कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट है वो है होल्डिंग पीरियड। तो आपके मन में कन्फ्यूज होंगे कि होल्ड कितनी देर तक रखे इसे। तो आपको होल्डिंग पीरियड आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। इट कैन वेरी फ्रॉम 1 वीक टू 4 वीक, मतलब 1 से 4 हफ्ते के बीच में वेरी कर सकता है। तो आप जैसी आपकी साइकोलॉजी होगी उतना आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब कितनी ROI एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, इससे आप 5 to 20% ऑफ योर कैपिटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी इसके 5 to 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी, इसका भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। और RR रेशियो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगी, जैसे इंट्राडे में तो 1:1 होती है या फिर 1:2 होती है मैक्सिमम, क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत होती है। पर इसमें क्या होगा, इसमें ये इंट्राडे तो है नहीं, तो ये है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगी, 1:1 तो होगी नहीं, तो 1:2 तो मिनिमम होगी, या फिर 1:3 भी ले सकते हैं। अब सक्सेस रेट क्या है इसका, सक्सेस रेट इसका होगा 70 to 80%। और इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा, कोई भी इंडिकेटर इसमें यूज नहीं होगा। अगर आप देखें तो सक्सेस रेट अच्छा है काफी ज्यादा, अगर इसकी RR से कंपेयर करा जाए तो आई होप आपको ये की पॉइंट समझ आ गए होंगे। इन की पॉइंट को आपको ध्यान रखना ट्रेड करते वक्त, क्योंकि ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है मार्केट से, और मार्केट कैसे कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कितनी देर तक होल्ड करना है। तो आपको ये सब इस चीज़ में क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम कैसे ट्रेड लेना है, लुकअप पे ट्रेड की लुकअप कैसे होगी, तो उस पर चलते हैं। अब हम देखेंगे ट्रेड का लुकअप, मतलब आपको कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, तो वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक का प्राइस 100 से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टॉक 100 से नीचे होती है, तो स्टॉक प्राइस 100 से नीचे उनमें इतनी वॉल्यूम देखी नहीं जाती, और पेनी स्टॉक के अंदर कंसीडर होते हैं, तो हम उन स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हो गया स्टॉक का प्राइस हमेशा 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों होनी चाहिए, लिक्विडिटी इसलिए होनी चाहिए ताकि स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम हो और अच्छा खासा मूवमेंट होता रहे। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगी, तो स्टॉक में मूवमेंट नहीं होगी। तो लिक्विडिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। स्टॉक शुड नॉट बी अपर सर्किट और लोअर सर्किट, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो सिर्फ अपर सर्किट लगाते हैं, या फिर लोअर सर्किट लगाते हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक को नहीं चूज करना जो सिर्फ अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगाते हो, क्योंकि उसमें आपको लॉस हो सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है FIDI पार्टिसिपेशन। FIDI पार्टिसिपेशन उस स्टॉक में होना चाहिए। तो ये कैसे पता लगेगा कि FIDI पार्टिसिपेशन है नहीं, तो ये पता लगेगा वॉल्यूम से। जिन स्टॉक की वॉल्यूम अच्छी खासी होगी मतलब उसमें FIDI पार्टिसिपेशन करते हैं। बिना FIDI के वॉल्यूम इतनी ज़्यादा स्टॉक्स में कभी भी नहीं आ सकती। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्मर स्टॉक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसे स्टॉक चूज करने हैं जैसे कि अगर निफ्टी 15% ईयरली मूव करता है, 15% ईयरली मूव करता है, अप साइड या डाउन साइड कुछ भी ले लो आप, तो स्टॉक को 20 to 30% मूव करना चाहिए। मतलब वो स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए, तो ऐसे स्टॉक को हम चूज करेंगे। सो आई होप आपको ये सब रूल्स समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए कि हमने ऐसा क्यों चूज किया। हर चीज़ में एक लॉजिक है, और उस लॉजिक से आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी साइकोलॉजी बढ़ेगी कि हाँ
हम सही स्टॉक चूज कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इससे एक स्क्रीनर कैसे बनाएंगे। आप खुद अपना स्क्रीनर कैसे बना सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। तो सीधा हम देखते हैं कि स्क्रीनर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यार अब हम देखते हैं कि स्क्रीनर कैसे हम वर्क करता है और कैसे हम उसको स्क्रीनर को बनाना है। तो सबसे पहले हमें tickertape.in पे आ जाना है। आप गूगल पर डालोगे tickertape.in, आपको पहली साइट में लेकर उस पर क्लिक करना है, आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है स्क्रीनर, स्क्रीनर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीनर पर क्लिक करोगे स्क्रॉल डाउन होकर इधर आ जाओगे और आपको स्टार्ट स्क्रीनर पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट स्क्रीनर पर क्लिक करोगे आपको ऐसी लेआउट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें स्क्रीनर में अपनी कंडीशन के हिसाब से फिल्टर्स लगाने हैं। तो सबसे पहला फिल्टर होगा वो है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप को आपको सेट करना है 1000। आपको क्या सेट करना है 1000। तो 1000 मार्केट कैप से ऊपर, 1000 करोड़ मार्केट कैप से ऊपर होंगे वही स्टॉक हम लेंगे। ठीक है, इसको सेव करने के लिए इसको यहाँ दबा दो, सेव हो जाएगा ये। अब क्या है क्लोज प्राइस, क्लोज प्राइस क्या है, हमने बोला था ना स्टॉक 100 से ऊपर होंगे, तो क्लोज प्राइस में हमने 100 डाल दिया। तो जो स्टॉक 100 से ऊपर होंगे वो स्टॉक हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें ऐड फिल्टर या पी रेशियो में कुछ नहीं करना, तो इसे रिमूव कर सकते हो। तो उसके बाद है ऐड फिल्टर। अभी देखो 888 स्टॉक सेलेक्ट हुआ है, पर अभी भी बहुत सारे स्टॉक देखना तो पॉसिबल है नहीं, और अभी हमारी कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। तो कंडीशन कौन कौन सी रह रही है, वॉल्यूम की कंडीशन रह रही है। तो यहाँ से वॉल्यूम इंडिकेटर देखो, डेली वॉल्यूम। तो डेली वॉल्यूम को चेक करो, आपका ये डेली वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। उन स्टॉक को ऐड करना है जिसमें लिक्विडिटी रहती है। तो 1 लाख, कम से कम 1 लाख वॉल्यूम वाले स्टॉक होने चाहिए, कम से कम 1 लाख वाले वॉल्यूम वाले स्टॉक होने चाहिए। तो इसको भी ऐड कर दिया हमने। तो अब देखोगे आप यहाँ पे काउंट आधा हो गया, 490 हो गया लगभग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद करना अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। 52 वीक जो स्टॉक 52 वीक हाई से थोड़े बहुत 5-10% अवे है, मतलब नीचे है, उनको स्टॉक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 52 वीक हाई पे हमने चेक कर दिया, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब हमें इस पे ऐड करना है, तो 52 वीक हाई में क्या ऐड करना है, तो 5 से 15% जो नीचे होंगे स्टॉक 52 वीक हाई से, उनको यहाँ पे वो ऐड कर देगा। अब देखो, ठीक है, जो 5 से 15% 52 वीक के हाई के नीचे होंगे परसेंट जो स्टॉक जिसका प्राइस, तो उसको ये फिल्टर कर देगा। अब हमें लास्ट फिल्टर जो लगाना है वो कौन सा है, वो 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी, ये वाला। तो इसको क्या सेट करना है, हमें इसको सेट कर देना है 5 से, जो हमारा लास्ट पॉइंट था ना कि आउट परफॉर्म करना चाहिए, वो इससे हैंडल हो जाएगा, वो इस फिल्टर से हैंडल हो जाएगा। तो लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया स्क्रीनर तैयार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्टॉक आ गए। कहाँ से चालू किया था हमने, कहीं हजारों में स्टॉक्स थे, हमें धीरे धीरे स्कैन करते करते हम 34 स्टॉक आ गए। तो अब आपको इन स्टॉक्स को अपने लिस्ट में ऐड करना है और इन स्टॉक को वॉच करना है। और कैसे करना है अभी हम देखेंगे, वो डिटेल में देखेंगे कैसे करना है, कैसे आपको ट्रेड लेनी है, वो सब देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको इस प्रोसीजर समझ आ गया कैसे कैसे फिल्टर बनाना है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार बैक करके देखो फिल्टर कैसे बनाना है, क्यों हम फिल्टर ऐड कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिल्टर के साथ साथ कि वॉल्यूम क्यों ऐड कर रहे हैं, लिक्विडिटी के लिए, क्लोजिंग प्राइस क्यों ऐड कर रहे हैं ताकि 100 से ऊपर वाले स्टॉक मिले, मार्केट कैप क्यों ऐड कर रहे हैं ताकि कंपनी बड़ी हो, मिड कैप हो। ठीक है, ये सब क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं और हमारा 34 स्टॉक्स बन रहा है। इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव अभी होगा नहीं हमारा क्योंकि हमने लॉगिन नहीं कर रखा। आप लॉगिन करके इसको आसानी से सेव कर सकते हैं इस फिल्टर को, और देख सकते हैं जब भी आप एक लिस्ट बनाना चाहें तो इस लिस्ट को आप वॉच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। तो यार ट्रेड करने के लिए सबसे पहले ना आपको ना इस पर दो बार क्लिक करना है। यहाँ पे 52 वीक हाई पे 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करते ही आपका ऐसा शॉर्ट आ जाएगा, छोटे से बड़ा, मतलब जो सबसे 52 वीक के हाई के सबसे पास है वो सबसे पहले आ जाएंगे, जो थोड़े नीचे है वो बाद में आएंगे। तो ऐसे शॉर्ट होके आ जाएंगे। अब हमें कैसे ट्रेड करना है, अब हमें स्टॉक पकड़ना है। जैसे अंबुजा सीमेंट पहला स्टॉक है, तो हमें अंबुजा सीमेंट को पकड़ना है और अपने चार्ट्स पे चलना है और अंबुजा सीमेंट ऐसे डालना है और चार्ट पे चलना है।
तो अब अंबुजा सीमेंट के चार्ट पे आ गया। अब हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे करना है। किसी कौन से टाइम फ्रेम पे करना है? 1 डे के। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर लिया हमने। अब हम देखेंगे इसमें क्या देखना है इसमें, अब कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है, मतलब अप मूव में है या नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि स्टॉक अप मूव में है या नहीं। हाँ, ये स्टॉक अप मूव में है, तो हम इस स्टॉक को चूज कर सकते हैं। स्टॉक को चूज करते हैं क्योंकि स्टॉक अप मूव में है। अब हमें इससे ट्रेड कैसे देना है? अब हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। जैसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, अब हमें इसमें देखना है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड करना है। क्या करना है इसमें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड करने हैं, और अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन हमें इसमें ट्रेड देना है। तो इसका क्या हुआ? इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हुआ? इसका रेजिस्टेंस हो गया ये लाइन, इसका रेजिस्टेंस हो गया ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये हॉल्ट किया, यहाँ पे ये 2 बार हॉल्ट किया, तो ये हो गया इसकी रेजिस्टेंस लाइन। इसकी सपोर्ट लाइन क्या हो गई? सपोर्ट लाइन हो गई ये, सपोर्ट लाइन हो गई ये। तो ये अब ये स्टॉक क्या दिखाएगा? अब ये स्टॉक जैसे ही इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कुछ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है ना, तो ये अच्छा मूव दिखाने की फुल पॉसिबिलिटी है स्टॉक की, क्योंकि ये 52 वीक के पास है और यहाँ से अप मूव तगड़ा आ सकता है, मतलब 5 से 10% आ सकता है। तो मतलब इसमें इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस स्टॉक में अप मूव आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें स्टॉक लेना है, उसको चार्ट पे ऐड करना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले उसको देखना है कि ये स्टॉक अप मूव में है या नहीं। अगर स्टॉक अप मूव में है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड करने हैं। मतलब क्योंकि हम इसको इंट्राडे के लिए नहीं कर रहे, हम इसको पोजिशनली कर रहे हैं, तो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। और जैसे ही मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होता है, तो हम उसमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी इसलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हम प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, हर एक रूल एकदम बारीकी से देख रहे हैं, हर एक पॉइंट हमने किस पे कवर कर लिया ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। इसमें वॉल्यूम अच्छी होगी, इसमें FIDIs प्ले कर रहे होंगे रोल। ये 52 वीक के हाई के पास है, इसमें मूवमेंट भी अच्छे आने के चांसेस है। तो इन ऑल ओवर द ट्रेड आपका ये ट्रेड बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है, और आपको इसमें RR1:2 ही टारगेट करना है मिनिमम। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अब हम एक और स्टॉक देख लेते हैं। कौन सा स्टॉक देखे? कोई सा भी रैंडम देख लो। क्यूमिंस देख लेते हैं, चलो क्यूमिंस इंडिया देख लेते हैं हम। तो हमने क्यूमिंस इंडिया टाइप किया, तो हम आ गए क्यूमिंस इंडिया पे। सबसे पहले क्या करना था? 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना था। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्यों जाते हैं? स्टॉक ट्रेंडी है नहीं? स्टॉक ट्रेंडी है, हाँ जी, स्टॉक बिल्कुल ट्रेंडी है। तो अब हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या करना है? मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड करना है। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐड करना है, तो कैसे करेंगे हम? तो सपोर्ट तो ये हो गया एक तरह से, क्योंकि ये स्विंग लो है, इधर यहाँ स्विंग लो है। और रेजिस्टेंस क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन जाएगा ये लाइन, ये पार्ट रेजिस्टेंस बन गया आपका, क्योंकि ये यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। तो जैसे ही इसको ब्रेकआउट होता है वैसे आप इसमें पोजिशनली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ब्रेकआउट होता है पोजीशन बना सकते हैं। सेम लॉजिक है इसमें, ये भी 52 वीक के हाई है, तो इसमें भी बड़ी मूवमेंट दिख सकती है। इसमें FIDIs रोल प्ले करते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाएगी इस पूरे प्राइस एक्शन सेटअप से। इसमें कुछ नया नहीं है, आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं और उसको आपको कैसे देखना है, फिर उसको अपकमिंग वीक्स में आपको कैसे ट्रेड करते हुए देखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखा, मतलब आपको, ताकि आसान भाषा में आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। नई चीज़ कुछ नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको ये सब पता होगा, पर एक वे होता है कि आपको कैसे एनालिसिस करना है स्टॉक का। आप कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के हम वीडियोस चैनल पे बनाते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।